This is video 15 out of 28 about CSS basics. Learning outcome of this video is understand what CSS is and why we use it. कि CSS क्या होती है और हम इसे यूज क्यों करते हैं. Second point, apply CSS using inline. हम CSS inline के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सटर्नल मेथड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. यूज कॉमन प्रॉपर्टीज. कलर, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है जैसा कि हमने दिया गया कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए, फॉन्ट साइज के लिए, बॉर्डर के लिए, पैडिंग के लिए और मार्जिन के लिए. डिजाइन अ सिंपल पीबीए वेब पेज, और बाद में हम क्या करेंगे, एक सिंपल पीबीए के लिए एक वेब पेज डिजाइन करेंगे. What is CSS? CSS actually क्या होती है? CSS is a cascading style sheet is used to. CSS stands for cascading style sheet होता है और ये इसलिए यूज की जाती है add design and colors to the HTML pages. कि हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन एंड कलर्स टू द HTML पेजेस में हम ऐड कर सकते हैं. ना सिर्फ डिजाइन एंड कलर कर सकते हैं बल्कि ये एक्चुअली रूल्स होते हैं. ये रूल्स होती है सेटिंग के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि टॉप में इसका इतना मार्जिन हो, लेफ्ट में इतना हो, राइट में इतना हो, बॉटम में इतना हो, कलर इसका, बैकग्राउंड कलर इसका ये हो, फॉन्ट कलर इसका ये हो, टेक्स्ट कलर इसका ये हो, इस तरह का हो, जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो आप क्या करें, एक CSS फाइल में बना ले और उस फाइल को अटैच कर दे. तो जब भी आपका प्रोजेक्ट, आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे या जब भी आप नए वेब पेजेस बनाएंगे तो आपने क्या करना है, उन सब पेजेस के साथ जस्ट आपने क्या करना होता है, वो शीट को अटैच करना है. तो वो सब के सब फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा उस रूल्स के मुताबिक. कंट्रोल, लेआउट, फॉन्ट एंड स्पेसिंग. एक तो उसने बता दिया कि डिजाइन के लिए यूज करते हैं, कलर के लिए यूज करते हैं, लेआउट के लिए जैसा कि मैंने पहले बता दिया, लेआउट सेटिंग के लिए, फॉन्ट के लिए, स्पेसिंग के लिए. मेक वेब पेज अट्रैक्टिव. इससे क्या बन जाता है, वेब पेज अट्रैक्टिव बन जाता है. ठीक है, आपको बार बार ये चीजें हर पेज पे अलग से नहीं करना पड़ता. अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास 10 पेजेस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल वे के साथ आपको 10 पेजेस के कलर सेट करने पड़ेंगे, उनके फॉन्ट साइज सेट करने पड़ेंगे, उसका टेक्स्ट कलर सेट करना पड़ेगा, उसकी हेडिंग सेट करना पड़ेगी, टेबल की हेडिंग क्या होगी, टेबल की विड्थ क्या होगी, टेबल की सेल पैडिंग क्या होगी, सेल स्पेसिंग क्या होगी, सारी की सारी आपको मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगी हर पेज पे. अगर आप क्या करते हैं, एक CSS फाइल बना लेते हैं, उसमें सारे रूल्स वहां पे लिख देते हैं, उस फाइल को आप अटैच कर ले तो सब पेजेस के साथ कंसिस्टेंटली लेआउट डिजाइन हो जाएगा उसके साथ. तो ये इसका फायदा होता है. बिफोर वर्सेस आफ्टर, वाई CSS. जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि CSS के क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह इससे हम फायदा उठा सकते हैं. We have to design once and can be used many times in all the pages. Same HTML page looks different with the CSS. अगर आप CSS अप्लाई नहीं करते तो HTML पेजेस की लुकिंग और लुक एंड फील ही और तरह की होती है. Before, no CSS, simple text only, no colors, no spacing, page looks plain. After CSS, अगर आप CSS अप्लाई कर देते हैं तो इससे क्या होगा, उसमें कलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड, स्पेसिंग, बॉर्डर, पेज लुक्स नीट एंड अट्रैक्टिव. ये एक पेज की बात नहीं कर रहा, आपके पास हजारों पेज, जितने भी पेजेस होंगे सब पे वो सेम रूल अप्लाई कर दिए जाएंगे. 3 वे टू अप्लाई CSS. जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 वे होते हैं कि हम CSS कैसे अप्लाई करते हैं. एक तो होता है इनलाइन CSS, इनसाइड अ टैग यूजिंग स्टाइल. हम के टेक्स्ट के अंदर यानी कि वेब पेज के अंदर क्या कर देते हैं कि टैग को यूज करते हुए इस CSS उसमें ही एम्बेड कर देते हैं. इंटरनल CSS, इन स्टाइल इनसाइड हेड, और फिर इंटरनल CSS आ जाती है जिसको हम हेड में अटैच करते हैं, और एक्सटर्नल CSS आती है जो सेपरेट फाइल स्टाइल डॉट CSS फाइल में आती है. तो ये 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, CSS को अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं एक वेब पेज में. इनलाइन वर्सेस इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल क्विक कंपैरिजन. हम तीनों के कंपैरिजन देखते हैं कि इनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं या इसका क्या फायदा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल का. नंबर 1, इसमें लिखा मेथड इनलाइन इनसाइड द टैग यूजिंग स्टाइल इक्वल टू, हम क्या करते हैं,
कि इनसाइड द टैग, टैग के अंदर ही हम अगर सीएस अप्लाई करनी हम लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू आगे उसका जो आपने प्रॉपर्टी यूज करनी हो वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं। इंटरनल में क्या करते हैं, इनसाइड स्टाइल होता है, इन हेड, हेड में हम यूज करते हैं, एक्सटर्नल हम एक सेपरेट फाइल बनाती है सीएसएस की। बेस्ट फॉर वन लाइन क्विक चेंजेस आ जाएगी। ये वन पेज स्टाइल करने के लिए, अगर एक पेज भी आपने स्टाइल लगाना है तो वन पेज स्टाइल के लिए, अगर आपने फुल वेबसाइट पे आपने स्टाइल लगाना तो आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगी। क्लियर? ये तीनों तरीकों से बता दिया। इन लाइन जस्ट क्विक एक लाइन में चेंज लेके आने के लिए, पूरे पेज में चेंज लेके आने के लिए इंटरनल सीएसएस जो कि हेड में यूज की जाएगी। फुल वेबसाइट में चेंजिंग के लिए आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगी। सीएसएस सेलेक्टर्स very important. Number 1, tag selectors applies to all tags, for example all h1। अब देखिए अगर आप लिखते हो h1 कलर इक्वल टू कलर कॉलन रेड, इक्वल टू की बजाय हम कॉलन लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कलर इक्वल टू रेड लिखते हैं ना, इसमें कॉलन, कलर कॉलन आगे उसका लिखना है जो उसका प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, रेड हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, लाइक दैट। ठीक है, और आपने कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रेसिस से एंड करना है। जब भी आप H1 जहां कहीं भी यूज करेंगे उसका कलर रेड वो शो करेगा। P जहां भी आप पैराग्राफ यूज करेंगे, जब भी आप P यूज करेंगे तो फॉन्ट साइज शुड बी 18 पिक्सल होगा। ठीक है, अगर आप इसको हेड में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो हर जगह पे जहां पे H1 यूज करेंगे और P यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, H1 और P पे लागू होगा। अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो ऑल पेजेस में ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, कलर सेलेक्टर, सॉरी क्लास सेलेक्टर कॉलन अप्लाइज टू एलिमेंट्स विद दैट क्लास। फॉर एग्जांपल क्लास इक्वल टू बॉक्स, जैसे कि क्लास इक्वल टू बॉक्स तो हमने क्या लिखा, डॉट बॉक्स। जब हम डॉट बॉक्स पे कौन कौन से एट्रीब्यूट अप्लाई किए जाएंगे, कौन कौन से यानी कि हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम सेट कर दी, बॉर्डर के 2 पिक्सल। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसका कलर सॉलिड ब्लू होना चाहिए। और पैडिंग हम क्या कर दे, पैडिंग इक्वल टू 10 पिक्सल हमने यूज कर ली। अगर हम बॉक्स यूज करेंगे, अगर हम बॉक्स यूज करेंगे तो हमने इसमें दो प्रॉपर्टीज को सेट किया है, बॉर्डर की और पैडिंग की प्रॉपर्टीज। बॉर्डर हमने क्या रखा, 2 पिक्सल सॉलिड, और पैडिंग 10 पिक्सल हमने रख दिया यहाँ पे। इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस एग्जांपल में क्या है, H1 स्टाइल इक्वल टू, आप लिखा H1 स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू ब्लू कर दिया, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो कर दिया, और वेलकम स्टूडेंट लिख दिया। ये इनलाइन स्टाइल आपने यूज कर लिया। ठीक है, इंटरनल सीएसएस, अगर इंटरनल सीएसएस वो आपको पता है हेड में यूज करते हैं। हेड स्टाइल H1 कलर इक्वल टू व्हाइट, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ग्रीन। Equal to means colon. Whenever I will say equal, it means colon. Okay. Font size colon 18 mean font size क्या होगा, 18 पिक्सल। एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं लिंक रेल स्टाइल शीट रेफरेंस स्टाइल डॉट सीएसएस, जो कि आपकी जिसमें आपने जिस नाम से आपने सेव की हो वो नाम स्टाइल डॉट सीएसएस रेफरेंस में देंगे, और लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट हम लिखेंगे। स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल, आप अगर आप फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल, तो उसमें आपको कैसे लिखना पड़ेगा, H1 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड। तो हमने क्या, कलर कॉलन रेड, कलर क्या होना है, रेड होना चाहिए। P के लिए हमने फॉन्ट साइज 18 पिक्सल लिख दिया। जब हम सेपरेट सीएसएस बनाते हैं उस वक्त हम ऐसे इसको लिखते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस फाइल 1 index.html, हेड में हमने क्या लिखा, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, href इक्वल टू स्टाइल डॉट css, हेड आपने क्लोज कर दिया। बॉडी के अंदर आपने क्या लिखा, हेलो। जब H1 लिखेंगे तो इसमें जो H1 लिखा होगा, H1 होगा, उसके रूल्स यहाँ पे अप्लाई किया कर दिए जाएंगे, और जो पैराग्राफ लिखेंगे, जो आपने इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो उसके रूल इस पे अप्लाई कर दिए जाएंगे। और फाइल 2 जो कि आपकी फाइल 2 थी, स्टाइल शीट डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस, उसमें H1 कलर इक्वल टू ब्लू लिखा हुआ था, फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 पिक्सल लिखा होता है। इक्वल टू मींस कॉलन। कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू पीबीए पॉइंट ऑफ व्यू, डॉट कलर टेक्स्ट कलर के लिए यूज की जाएगी, बैकग्राउंड कलर के लिए यूज की जाती है, फॉन्ट साइज
टैग, टेक्स्ट लाइन, बॉर्डर, पैडिंग एंड मार्जिन, विड्थ एंड हाइट, ये सब की सब प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि इनके काम क्या होते हैं। कलर आपको पता किस लिए यूज की जाती है? कलर की एडजस्टमेंट के लिए, कलर लगाने के लिए कौन सा कलर आपने शो करवाना है। बैकग्राउंड कलर, ये पेज के बैकग्राउंड कलर के लिए यूज की जाती है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट के साइज कितना आपने इंक्रीज करना है, 12 पिक्सल, 14 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन आपने क्या होना चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। बॉर्डर कितना होना चाहिए, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, सेल पैडिंग कितनी होनी चाहिए और इसका मार्जिन कितना होना चाहिए, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। प्रैक्टिस 1, create a page with heading and paragraph and apply internal CSS. Heading color should be white, heading का कलर white होना चाहिए, बैकग्राउंड डार्क ग्रीन होना चाहिए, पैराग्राफ फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 पिक्सल होना चाहिए और आपके क्या आपने करनी, इंटरनल CSS आपने अप्लाई करनी है। सोल्यूशन देखिए हमने क्या किया, देखें हेड के अंदर हमने ये स्टाइल ऐड कर दिया, ये स्टाइल का ऐड कर दिया हमने किसके अंदर किया, हेड के अंदर ये स्टाइल ऐड कर दिया और कलर क्या रखा हमने, कलर कॉलन व्हाइट कर दिया, कलर इक्वल टू व्हाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर कॉलन साइन हमने क्या कर दिया, डार्क ग्रीन कर दिया इसको, जो सा उसने दिया हुआ था। और पैराग्राफ का फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 पिक्सल हमने एडजस्ट कर दिया। याद रखें कि आपने एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए सेपरेटर के लिए आपने सेमीकोलन लगाना है एंड पे, जो शो करता है एंड ऑफ स्टेटमेंट को। ठीक है, ये देखिए एंड ऑफ स्टेटमेंट मैंने यहां पे भी यूज की, एंड ऑफ स्टेटमेंट ये सेकंड पॉइंट पे और एंड ऑफ स्टेटमेंट लास्ट पे, ये आपने एंड ऑफ स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है। इसके बाद बॉडी स्टार्ट की, ये पेज की बॉडी स्टार्ट हो जाती है यहां से लेके यहां तक, और बॉडी के अंदर जब भी आप H1 यूज करेंगे तो H1 का ये वाला इफेक्ट आया करेगा। जब भी आप पैराग्राफ यूज करेंगे इस पेज में तो ये पेज का ये रूल्स इसमें अप्लाई होगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 2, that is practice question number 2, make a box using CSS, width उसकी ये 300 पिक्सल होनी चाहिए और बॉर्डर उसका 2 पिक्सल होना चाहिए, सॉलिड ब्लू कलर होना चाहिए उसका, पैडिंग इसमें 10 पिक्सल और बैकग्राउंड लाइट ग्रे होना चाहिए। तो इसके लिए हम CSS लिखते हैं, हमने CSS लिख दी, ये हमने हेड के अंदर ही उसका स्टाइल बना दिया, स्टाइल ये बना दिया। डॉट बॉक्स हमने क्या लिखा, डॉट बॉक्स हमने बनाया, डॉट बॉक्स की क्लास बना ली हमने और इसमें क्या हमने लिखा, इसमें विड्थ इक्वल टू 300 पिक्सल, बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लू कलर, पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। जैसा उसने कहा था हमने उसके मुताबिक क्या कर दिया, इसका स्टाइल बना लिया। ठीक है, और हमने बॉडी के अंदर, ये बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है और बॉडी के अंदर जब हमने किसी भी क्लास को लिखना, हमने डिव लिखना, डिव टैग के साथ, डिव स्टार्ट किया, डिव क्लोज किया और इसके अंदर क्लास हमने क्या लिख दी, जो उसका नाम था क्लास इक्वल टू बॉक्स, क्योंकि हमने बॉक्स की एक क्लास बनाई थी। दिस इज अ स्टाइल्ड बॉक्स, ये हमने इसके अंदर लिख देंगे और इस पे जब हम ये लिखेंगे क्लास बॉक्स तो इस पे सारे के सारे ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे, ये वाले रूल्स इसमें अप्लाई कर दिए जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और आपने अवॉइड करना है इनको। नंबर 1, फॉरगेटिंग रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, कि आपने जब CSS को, एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करना है तो रेल इक्वल टू स्टाइल शीट लिखना नहीं भूलना। नेक्स्ट, रॉन्ग फाइल नेम style.css वर्सेस style.css। अब देखिए यहां पे आपने जब फाइल को लेना है तो आपने करेक्ट फाइल का नाम लिखना है, जैसे ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है कि आप कहीं और फाइल का नाम ना लिखें। जब किसी की और फाइल का नाम देंगे तो वो क्या करेगा, वो सही तरीके से फाइल को अटैच नहीं करेगा और वो आपका कोई इफेक्ट वो आपको नजर नहीं आएगा। मिसिंग सेमीकोलन, आपने क्या करना है, सेमीकोलन को मिस नहीं करना। जैसा कि मैंने कहा हुआ है सेमीकोलन किस चीज को शो करता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट को शो करता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो चुकी है। इनसाइड इनलाइन CSS, राइटिंग CSS इन बॉडी विदाउट स्टाइल, आपने जब CSS को बॉडी में यूज करना है तो आपने स्टाइल का टैग लगाना नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग क्लास बॉक्स, अगर आपने कोई क्लास बनानी है जस्ट लाइक क्लास इक्वल टू बॉक्स, बट राइटिंग CSS एज बॉक्स, ये एज बॉक्स लिख के और ये ऐसे आगे करली ब्रेस से स्टार्ट करके उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखना, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आपको पता जब भी आपने क्लास लेंगे आपने डॉट बॉक्स के साथ
फिर आपने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके लिखना है। समरी इसकी ये है, CSS मेक वेब पेजेस अट्रैक्टिव। इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है और एक्सटर्नल CSS होती है। सेलेक्टर्स टैग वर्सेस क्लास, हम सेलेक्टर्स टैग भी यूज कर सकते हैं और क्लास भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज में कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पैडिंग, ये हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस बॉक्स एंड सिंपल वेब पेज। तो अब मैं आपको एक वेब पेज दिखाता हूँ। ये हमने एक पेज पे हमने क्या बना दिया, स्टाइल शीट अटैच कर ली। मीन कि हमने क्या किया, हेड में स्टाइल शीट अटैच किया, एक्सटर्नल नहीं की। ठीक है, ये टैग स्टार्ट किया स्टाइल शीट का और H1 कलर इक्वल टू व्हाइट लिख दिया इसका। बैकग्राउंड डार्क ग्रीन, पैडिंग 10 पिक्सल लिख दी, पे फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 पिक्सल लिख दिया। डॉट बॉक्स हमने इसकी क्लास ले ली, विड्थ हमने इसकी डिक्लेयर कर दी 300, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लू, पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड लाइट ग्रे, मार्जिन ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने बॉडी में क्या लिखा, H1 लिखा। माई वेब पेज, दिस पेज इज स्टाइल यूजिंग CSS। इस पे H1 और P1, ये H1 के रूल्स यहां से लिए जाएंगे, P के रूल्स यहां से लिए जाएंगे और डिप बॉक्स जो जब हम अटैच करेंगे तो उसके रूल्स ये वाले फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, जब भी मैं इसको यूज करूंगा, एक बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, जब भी आप यूज करेंगे रूल्स यही फॉलो किए जाएंगे। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने रन करके दिखाया, तो देखिए ये शो कर रहा है माई वेब पेज और उसके नीचे उसके बैकग्राउंड पे डार्क ग्रीन कलर शो कर रहा है। दिस पेज इज स्टाइल यूजिंग, ये एक लाइन आपने सेंटेंस लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया और इसके बाद ये आपने बॉक्स बना दिया। बॉक्स में के अंदर देखें उसने वो रूल्स लिखे, वो अप्लाई कर दिया इसका। ठीक है, उसकी विड्थ कर दी, उसकी हाइट कर दी और उसका कलर ड्रा कर दिया। इसके रूल्स कहाँ कैसे लिखे हुए थे, इसके रूल्स हमारे पास ये लिखे हुए थे। ठीक है, 300 विड्थ 300 कर दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल कर दिया। अगर बॉर्डर को मैं 4 कर देता हूँ, बॉर्डर को 4 कर देता हूँ और इसका 3 की बजाय 4 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये इसका इफेक्ट आएगा। क्लियर।